नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम और द्वितीय के लिए हम देख रहे हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान क्लास नंबर 13 और टॉपिक है हमारा राजस्थान के प्रमुख उद्योग। दोस्तों, सभी उद्योगों के बारे में संपूर्ण चर्चा इस क्लास के अंदर हम करेंगे दोस्तों। और अगर ये क्लास आप कंप्लीट है अटेंड करते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं, तो 1% आपका यहां से तैयार हो जाएगा। जो भी क्लास रहेगी हमारी ये एनसीईआरटी व आरबीएससी पर आधारित रहेगी। अगर एनसीईआरटी आरबीएससी की आप किताबें पढ़ रहे हैं, इस क्लास को देख लीजिए। उद्योगों से रिलेटेड अदर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। 1% पक्का यहां से बनकर एग्जाम के अंदर आने वाला है दोस्तों, इसलिए सभी साथी अंत तक बने रहें। महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप रीट के लिए राजस्थान जीके की कंप्लीट नोट्स है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप के स्टोर में जाइए, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। अदर किसी भी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर जाकर आप मैसेज के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों उद्योगों की ओर। और पहला हमारा राजस्थान का जो उद्योग आता है वो आता है सूती वस्त्र उद्योग। दोस्तों देखिए, सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम व संगठित उद्योग है, जो देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है दोस्तों। अगर सीधा क्वेश्चन बन जाए कि राजस्थान का कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है। सबसे संगठित है, सबसे प्राचीनतम है, परंपरागत उद्योग है दोस्तों ये। इसके अलावा सर्वाधिक रोजगार, देखिए यह उद्योग राज्य में सर्वाधिक लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है दोस्तों। हो गया समझ में। आगे देखिए, देश की प्रथम सूती वस्त्र मिल 1854 के अंदर मुंबई में स्थापित की गई, जो एक सफल मिल थी। जीएन डाबर द्वारा स्थापित इस मिल को प्रथम आधुनिक मिल भी कहा जाता है। समझ गए। भारत की पहली सूती वस्त्र पर आधारित मिल 1854 में जीएन डाबर के द्वारा मुंबई में स्थापित की गई। बात करें राजस्थान की, राज्य में प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल लिमिटेड है, जो 1889 में ब्यावर अजमेर में निजी क्षेत्र के अंदर शेठ दामोदर दास राठी के द्वारा स्थापित की गई थी दोस्तों। आ गया समझ में। पहली ब्यावर अजमेर में राजस्थान के अंदर पहली सूती वस्त्र मिल है वो स्थापित की गई थी सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा। अब बात करते हैं राजस्थान में कुल सूती वस्त्र की मिलों की। वर्तमान के अंदर राजस्थान में कुल सूती मिलें हैं 23 दोस्तों, जिनमें से 17 निजी क्षेत्र में हैं, 3 सहकारी क्षेत्र में हैं और 3 सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है दोस्तों। कुल कितनी है? 23 दोस्तों। याद रखना, हर एक मिल का नाम बता दूंगा, कहां पर स्थापित है ये भी आपको जगह है वो हम दे देंगे दोस्तों। नोट, देश में सूती वस्त्रों की सर्वाधिक मिलें महाराष्ट्र में है, उसके बाद 2 नंबर पे कौन सा है? गुजरात है दोस्तों। अब देखिए यहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई महाराष्ट्र को कहते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई महाराष्ट्र को कहा जाता है दोस्तों। पूर्व का लंकाशायर, भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद गुजरात को दोस्तों। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर को। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कोयंबटूर, जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है दोस्तों। राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को दोस्तों। तो यहां से देखिए, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को, भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर है, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयंबटूर है, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है दोस्तों। अब देखिए एक क्वेश्चन यह भी बनेगा, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन है दोस्तों? भिवाड़ी। कहां पर है? अलवर के अंदर स्थित है दोस्तों। आ गया समझ में। राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी व राजस्थान की कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, ये कहां पर है? भीलवाड़ा में। ये क्वेश्चन आया हुआ है।
राजस्थान में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया? भीलवाड़ा के अंदर, या वस्त्र नगरी बोल दें, टेक्सटाइल सिटी बोल दें, राजस्थान की मैनचेस्टर सिटी बोल दें, तो सभी क्या है? भीलवाड़ा ही होगा दोस्तों। अब देखिए, हमने बात की है 23 मिलें हैं राजस्थान में सूती वस्त्र की, तो एक एक मिल के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। चलिए मित्रों, सबसे पहले आपके सामने आ रही है सार्वजनिक क्षेत्र में जो स्थापित मिलें हैं 3, वो दोस्तों कौन कौन सी है? पहली है एडवर्ड कॉटन मिल लिमिटेड, ब्यावर, अजमेर दोस्तों। ये राजस्थान की दूसरी सूती मिल है जिसकी स्थापना 1906 में ब्यावर में की गई और वर्तमान में क्या है? ये बंद है दोस्तों। पहली सूती वस्त्र मिल तो 1889 में स्थापित हो गई थी ना, ब्यावर अजमेर में। ये दूसरी है, समझे आप? एडवर्ड कॉटन मिल लिमिटेड, ब्यावर। दूसरी है महालक्ष्मी कॉटन मिल लिमिटेड, ब्यावर, अजमेर। ये राजस्थान की तीसरी सूती मिल है जिसकी स्थापना 1925 के अंदर ब्यावर के अंदर की गई दोस्तों। और तीसरी सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है विजयनगर कॉटन मिल लिमिटेड, विजयनगर, अजमेर दोस्तों। इसकी स्थापना 1932 में विजयनगर अजमेर के अंदर की गई थी दोस्तों। तो राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 मिलें एडवर्ड कॉटन मिल लिमिटेड ब्यावर में है, महालक्ष्मी कॉटन मिल लिमिटेड ब्यावर में है, और विजयनगर कॉटन मिल लिमिटेड विजयनगर अजमेर में है तीनों अजमेर ही जिले के अंदर। यह हो गई सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें। अब बात कर लेते हैं सहकारी क्षेत्र की 3 सूती मिलें हैं वो। सहकारी क्षेत्र जिनमें सरकारी व निजी दोनों का हिस्सा रहता हो दोस्तों। तो सहकारी क्षेत्र की 3 मिलें, पहली है राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल लिमिटेड, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा में, और इसकी स्थापना 1965 में की गई। दूसरी है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड जो हनुमानगढ़ में है और इसकी स्थापना 1978 में की गई। तीसरी है गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड जो गंगापुर, भीलवाड़ा के अंदर है और इसकी स्थापना 1981 के अंदर की गई। तो सहकारी क्षेत्र की 3 मिलें, राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड। ये 3 हो गई आपकी सहकारी क्षेत्र की मिलें। 3 3 6 हो गई हमारी। अब बचती है निजी क्षेत्र की मिलें। निजी क्षेत्र में कुल राजस्थान के अंदर कितनी मिलें हैं? 17 मिलें हैं दोस्तों, है ना। उनमें पहले आती है जो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र की मिल है, वो है दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ये राजस्थान की प्रथम सूती मिल है जिसकी स्थापना दामोदर दास राठी, सशस्त्र क्रांति का जिनको भामाशाह कहा जाता है, उन्होंने 1889 ईस्वी में निजी क्षेत्र के अंदर ब्यावर अजमेर में की दोस्तों, दे कृष्णा मिल्स लिमिटेड की। दूसरी निजी क्षेत्र की महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड दोस्तों। इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में पाली के अंदर की गई और यह राजस्थान की सबसे बड़ी और सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल। तो यह क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल महाराजा उमेद सिंह मिल्स। राजस्थान में सूती वस्त्र की वह मिल जो सर्वाधिक उत्पादन करती है, महाराजा उमेद सिंह मिल लिमिटेड। तीसरी निजी क्षेत्र की है उदयपुर कॉटन मिल्स। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में उदयपुर में की गई तथा 2006 में इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया दोस्तों। चौथी है आदित्य मिल्स लिमिटेड जो किशनगढ़ अजमेर के अंदर स्थित है और इस मिल को सूती वस्त्रों के उत्पादन में राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त है। उत्पादन में पहले स्थान पर है महाराजा उमेद सिंह मिल्स और 2 नंबर पे आती है आदित्य मिल्स लिमिटेड दोस्तों, याद रखना आपको। 5वीं जो मिल आती है वो है शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड, श्री गंगानगर के अंदर, स्थापना 1946 के अंदर। जोधपुर वुलन मिल्स, ये जोधपुर के अंदर है। आधुनिक पॉलिटेक्स, यह आबू रोड सिरोही में है दोस्तों, आधुनिक पॉलिटेक्स आबू रोड सिरोही के अंदर। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, यह भीलवाड़ा में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहां पर है? भीलवाड़ा में, जिसकी स्थापना 1938 के अंदर की गई। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, यह कहां पर है? आपकी भीलवाड़ा के अंदर और इसकी स्थापना कब की गई? 1960 के अंदर की गई। मॉडर्न ग्रुप मिल्स, यह कहां पर? आपकी भीलवाड़ा के अंदर। माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स कहां पर है? ये भवानी मंडी झालावाड़ के अंदर और स्थापना 1968 के अंदर राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स की भवानी मंडी झालावाड़ के अंदर की गई।
अब मित्रों ये जो मिलें हैं इनका ये कहाँ पर स्थित है, कौन सी मिल किसके लिए हैं, ये जानकारी आपको याद करनी होगी। इनकी कोई ट्रिक काम नहीं करती है। जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इनको लिख सकते हैं। बाकी नोट्स ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त करके आराम से नोट्सों का अध्ययन है जो कर सकते हैं, नोट्सों का प्रिंट ले सकते हैं दोस्तों। आगे चलिए 13 नंबर पे जो मिल आती है आपकी वो है श्री गोपाल इंडस्ट्रीज मिल्स। कहां पर है, कोटा में। मॉडर्न सिंथेटिक्स मिल्स अलवर के अंदर। जयपुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स जयपुर के अंदर। पोदार स्पिनिंग मिल्स जयपुर के अंदर। वेस्टर्ड स्पिनिंग मिल्स नागौर व चूरू के अंदर दोस्तों। ये हो गई सूती वस्त्र की निजी 17 मिलें दोस्तों, और यह था आपका सूती वस्त्र उद्योग। 2 नंबर पे जो हमारा उद्योग आता है वो है सीमेंट उद्योग दोस्तों। देखिए विश्व में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री इंग्लैंड के पोर्टलैंड शहर में 1824 में। विश्व की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री इंग्लैंड के अंदर 1824 में। इंग्लैंड का शहर है पोर्टलैंड दोस्तों। भारत की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री 1904 में मद्रास में स्थापित की गई। भारत में 1904 में मद्रास के अंदर जो मद्रास में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई है उसमें समुद्री सीपियों से सीमेंट का निर्माण किया जाता था। अब देखिए राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है वो क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा लाखेरी बूंदी में 1915 में स्थापित की गई और इसका कार्य 1917 में प्रारंभ हुआ। कंपनी थी, इंग्लैंड की कंपनी थी क्लिक निक्सन कंपनी, उसने स्थापित की थी राजस्थान में लाखेरी बूंदी के अंदर 1915 के अंदर दोस्तों। आ गया समझ में? ये हो गई पहली सीमेंट फैक्ट्री उद्योग दोस्तों। अब देखिए आगे उत्पादन की अगर हम बात करें, विश्व में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन में चीन है प्रथम पे और भारत है द्वितीय स्थान पर दोस्तों। अब देखिए भारत में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? राजस्थान प्रथम है, मध्य प्रदेश द्वितीय है और गुजरात तृतीय स्थान पर है दोस्तों। बात कर ले राजस्थान की, तो राजस्थान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़ में होता है प्रथम स्थान पर और नागौर आता है द्वितीय स्थान के अंदर दोस्तों। तो सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक चीन में, भारत में सर्वाधिक राजस्थान में और राजस्थान में सर्वाधिक चित्तौड़ के अंदर सीमेंट का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। राजस्थान में सीमेंट की सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो श्री सीमेंट है जो कहां पर है? ब्यावर अजमेर के अंदर। राजस्थान की सीमेंट की सबसे बड़ी फैक्ट्री ब्यावर अजमेर में है, श्री सीमेंट है दोस्तों। कौन सी है? श्री सीमेंट। आगे चलिए राजस्थान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा है? ग्रासिम सीमेंट लिमिटेड कोटपुतली। राजस्थान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कारखाना है ग्रासिम सीमेंट लिमिटेड कोटपुतली। इसकी स्थापना 2010 में की गई जो कि एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है दोस्तों। अब देखिए ये तो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करता है, लेकिन राजस्थान में सीमेंट का सबसे कम उत्पादन करने वाला कारखाना है श्रीराम सीमेंट जो कोटा में। देखिए ये यहां पे श्री सीमेंट आई है, सबसे बड़ी फैक्ट्री राजस्थान में सीमेंट की है वो है आपकी श्री सीमेंट की, जबकि सबसे कम उत्पादन करने वाली सीमेंट की फैक्ट्री है वो श्री राम सीमेंट फैक्ट्री है दोस्तों। सर्वाधिक उत्पादन बड़ी फैक्ट्री तो श्री सीमेंट वाली है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन करने वाली फैक्ट्री है वो ग्रासिम सीमेंट लिमिटेड है दोस्तों, कोटपुतली के अंदर दोस्तों। आ गया समझ में आपका ही? आगे चलिए मित्रों आगे देखते हैं। राजस्थान में सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना जेके व्हाइट सीमेंट गोठन नागौर के अंदर स्थापित किया गया। सफेद सीमेंट व्हाइट सीमेंट का कारखाना जेके व्हाइट सीमेंट है गोठन नागौर के अंदर। राजस्थान में सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो करता है बिरला व्हाइट सीमेंट खारिया खंगार जोधपुर दोस्तों। सफेद सीमेंट का पहला कारखाना तो जेके व्हाइट वाला है गोठन वाला, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन सफेद सीमेंट का करता है वो करता है बिरला व्हाइट सीमेंट जो खारिया खंगार जोधपुर में है दोस्तों। और नवीनतम सफेद सीमेंट का कारखाना है जेके व्हाइट सीमेंट मांगरोल चित्तौड़गढ़ दोस्तों। ये हो गए आपके कारखाने, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, कौन सा सर्वाधिक उत्पादन करता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के सीमेंट कारखानों की। तो चलिए मित्रों राजस्थान राज्य के प्रमुख सीमेंट के कारखाने, पहला आता है श्री सीमेंट उद्योग।
श्री सीमेंट उद्योग। देखिए, इसकी स्थापना 1985 में ब्यावर अजमेर में की गई। यह भारत का सबसे बड़ा ड्राई प्रोसेस उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है। इस कारखाने को 2005 व 2008 में 2 बार गोल्डन पीकॉक पुरस्कार ऊर्जा के संरक्षण के क्षेत्र में दिया गया है दोस्तों। ब्यावर अजमेर में श्री सीमेंट उद्योग। दूसरा है डीएलएफ बिनानी सीमेंट का कारखाना। डीएलएफ बिनानी सीमेंट, इसकी स्थापना 1996 में दयालपुरा व पाटन केरपुरा गांव पाली के अंदर की गई। डीएलएफ बिनानी सीमेंट का जो कारखाना है वो पाली में 2 गांव है, दयालपुरा पाटन केरपुरा, वहां पर दोस्तों। तीसरा है जेके लक्ष्मी सीमेंट का कारखाना। जेके लक्ष्मी सीमेंट, स्थापना 1982 में पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर। जेके लक्ष्मी सीमेंट का कारखाना पिंडवाड़ा सिरोही 1982 में इसकी स्थापना की गई। बिनानी सीमेंट लिमिटेड, इसकी स्थापना 1997 में पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर की गई। जेके लक्ष्मी और इसके अलावा बिनानी सीमेंट, ये दोनों है पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर दोस्तों। गुजरात अंबुजा सीमेंट, यह है सिरोही में। कहां पर है? यह भी सिरोही के अंदर है दोस्तों। आगे चलिए, छठवां कारखाना आता है सीमेंट का, जेके सीमेंट का कारखाना। जेके का यह डबोक उदयपुर में और स्थापना 1970 में इसकी की गई। इसकी स्थापना 1970 में डबोक उदयपुर में जेके सीमेंट के कारखाने की स्थापना की गई। अगला है हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। कहां पर है? उदयपुर में। यह शुगर चीनी का उत्पादन नहीं होता है बल्कि सीमेंट का। नाम से यह मत समझ लेना कि शुगर यानी चीनी का उत्पादन होता है। हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड है, इससे क्या होता है? उदयपुर वाले से सीमेंट का उत्पादन। अगला देखिए, एक जेके सीमेंट का कारखाना डबोक उदयपुर में है ना, तो दूसरा जेके सीमेंट का कारखाना आ गया नींबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, जिसकी स्थापना 1974 में की गई दोस्तों। अगला है चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स। ये कहां पर है? नाम से पता चल गया, चित्तौड़गढ़ में। और इसकी स्थापना 1987 में की गई। यहां की चेतक छाप सीमेंट है चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स। अगर आप सीमेंट देखते हैं तो चेतक छाप सीमेंट आती है ना, वो चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स से आती है दोस्तों। आदित्य सीमेंट लिमिटेड, ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और इसकी स्थापना कब की गई? 1995 के अंदर की गई दोस्तों। आगे चलिए, 11 नंबर पर जो हमारा सीमेंट कारखाना आता है वो है बिड़ला जूट का कारखाना। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। और इसकी स्थापना 1995 में की गई। यह राज्य का तीसरा सीमेंट का कारखाना है दोस्तों। अगला है मंगलम सीमेंट का कारखाना। मंगलम सीमेंट, स्थापना मोडे के गांव कोटा में। कब? 1982 के अंदर। कब? 1982 के अंदर मोडे गांव कोटा में मंगलम सीमेंट। अगला है श्रीराम सीमेंट का कारखाना। कहां पर है? कोटा में। इसकी स्थापना रामनगर के अंदर 1985 में की गई दोस्तों। और यह राजस्थान का सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला कारखाना श्रीराम सीमेंट का कारखाना कोटा रामनगर दोस्तों। अगला 14 नंबर पर आता है एसोसिएट सीमेंट कंपनी, एसीसी। एसीसी सीमेंट देखते हैं ना, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। इसकी स्थापना लाखेरी गांव बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा 1915 में स्थापित की गई। और यह राजस्थान की प्रथम सीमेंट का कारखाना है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी दोस्तों। अगला सीमेंट का कारखाना आता है हमारा, वो है जयपुर उद्योग लिमिटेड दोस्तों। और इसकी स्थापना सवाई माधोपुर में की गई। यह राजस्थान का दूसरा व उस समय एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना था। इसे भी बंद कर दिया गया है दोस्तों। ये हो गए हमारे सीमेंट के कारखाने। लेकिन सफेद सीमेंट हमारी बच गई। तो देखिए, राजस्थान राज्य के प्रमुख सफेद सीमेंट के कारखाने जेके व्हाइट है, बिड़ला व्हाइट है और वापस जेके व्हाइट है। हमने देख लिया है जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना है, ये गोठन नागौर में है। और यह राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना है, जेके व्हाइट गोठन वाला। बिड़ला व्हाइट सीमेंट वाला है ना, इसकी स्थापना खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर में की गई। और यह राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना है दोस्तों। और जो जेके व्हाइट गोठन वाला है ना, इसी ने नया कारखाना लगाया, जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना मांगरोल चित्तौड़गढ़ के अंदर। यह नवीनतम कारखाना सीमेंट का, सफेद सीमेंट का है दोस्तों। यह हो गया हमारा सीमेंट उद्योग दोस्तों। अगला 3 नंबर पे जो हमारा उद्योग आता है वो है चीनी उद्योग दोस्तों। कौन सा है? चीनी उद्योग।
विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। समझे आप? विश्व में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है, पहले ब्राजील में, वर्तमान भारत आ गया है और ब्राजील का स्थान दूसरा है दोस्तों। देश में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन, यह तो विश्व की बात कर ली। अब देश में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। समझ गए? तो सर्वाधिक जहां पर गन्ना होगा वहीं पर चीनी होगी, क्योंकि गन्ना अगर दूरी पर या इसका स्टॉक किया जाए तो जो इसकी नमी है वो खत्म होगी तो चीनी कम होगी। तो जहां पर गन्ना वहीं पर ज्यादा चीनी उत्पादित की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है गन्ना उत्पादन में। तो देश में सर्वाधिक चीनी उत्पादन में भी कौन है? उत्तर प्रदेश है। 2 नंबर पे महाराष्ट्र है, तो चीनी उत्पादन में भी महाराष्ट्र है दोस्तों। आ गया? लेकिन देश की सर्वाधिक चीनी मिलें कहां पर है? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक चीनी मिलें कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों। आ गया समझ में? बात करें राजस्थान की, राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना व चीनी के उत्पादन में श्री गंगानगर है प्रथम स्थान पे, चित्तौड़गढ़ है दूसरे स्थान पे और बूंदी है तृतीय स्थान के अंदर दोस्तों। हो गए कंप्लीट। अब देखिए चीनी उद्योग या राजस्थान की कुछ प्रमुख चीनी मिलें हैं उनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए पहली है दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड ये राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है और इसकी स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 के अंदर निजी क्षेत्र के अंदर की गई दोस्तों। दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ निजी क्षेत्र की है और 1932 में इसकी स्थापना हुई है दोस्तों। दूसरी चीनी मिल है दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड दोस्तों। तो प्रथम तो हो गई दी मेवाड़ शुगर मिल्स, दूसरी हो गई दी गंगानगर शुगर। यह राजस्थान की दूसरी चीनी मिल है जिसकी स्थापना 1945 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से की गई, जिसे 1956 में राज्य सरकार ने अधिकृत कर लिया, जिसके बाद यह सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई दोस्तों। तो दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है दोस्तों। तीसरी है श्री केशोराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड। श्री केशोराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड यह राजस्थान की तीसरी चीनी मिल है जिसकी स्थापना 1965 ईस्वी में केशोराय पाटन बूंदी में सहकारी क्षेत्र में की गई। यह निजी क्षेत्र, यह सार्वजनिक क्षेत्र और दी केशोराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड सहकारी क्षेत्र में। लेकिन वर्तमान में यह क्या है? बंद है दोस्तों। यह क्या है? बंद है। तो यह हो गई चीनी की मिलें और चीनी उद्योग दोस्तों। अगला 4 नंबर पे जो हमारा उद्योग आता है वो आता है नमक उद्योग दोस्तों। देखिए नमक उद्योग के बारे में, देश में सर्वाधिक नमक का उत्पादन गुजरात लगभग 34% नमक का उत्पादन गुजरात करता है। जबकि अंतःस्थलीय क्षेत्र यानी जो झीलों के द्वारा जो नमक, ये तो महासागर के द्वारा गुजरात में प्राप्त किया जाता है नमक, जबकि जैसे राजस्थान में सांबर झील है, नावा झील है, यहां से जो नमक प्राप्त किया उसकी बात करें तो झीलों द्वारा सर्वाधिक नमक उत्पादन का कार्य कहां पर होता है? राजस्थान के अंदर दोस्तों। नमक उत्पादन की दृष्टि से भारत में राजस्थान द्वितीय स्थान पर है, तो तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन सा है? गुजरात है दोस्तों। जबकि झीलों से नमक उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है दोस्तों। आ गया समझ में? अब देखिए यहां पे राजस्थान देश के कुल नमक का 12.10 हिस्सा उत्पादित करता है, जिसमें से 70% सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा जबकि 30% निजी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित किया जाता है दोस्तों। राजस्थान देश के कुल नमक का 12.10% हिस्सा उत्पादित करता है। 70% यानी 12 जो ये प्रतिशत है ना, लगभग 12% नमक उत्पादन करता है ना, इसका 70% तो सार्वजनिक क्षेत्र है, जबकि 30% निजी क्षेत्रों के द्वारा उत्पादित किया जाता है दोस्तों। अब आगे देखिए इसके अंदर नावा नागौर में सांबर साल्ट की भूमि पर 12 जनवरी 2002 को मॉडल सोल्ट फार्म की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य राजस्थान में नमक उत्पादन करने वाली इकाइयों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है दोस्तों। अब देखिए राजस्थान के प्रमुख नमक के कारखानों के बारे में, और पहला हमारा जो कारखाना आता है वो ये रहा, सांबर साल्ट लिमिटेड दोस्तों। सांबर साल्ट लिमिटेड
ये देश का सर्वाधिक नमक 8.7% प्राप्त होता है। सांबर साल्ट लिमिटेड है, सांबर झील है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम, समझ गए। और यहां पर म्यूजियम साल्ट की स्थापना की गई है, जिसे पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट, इंपॉर्टेंट, रामसर सम्मेलन नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है के नाम से भी पुकारा इसको जाता है दोस्तों। यहां केंद्र सरकार का हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई थी। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड, समझ गए, स्थापना 1964 के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। अब देखिए, वायु प्रवाह द्वारा बनाया जाने वाला नमक रेस्ता नमक होता है। वाष्पीकरण विधि से प्राप्त नमक क्यार नमक कहलाता है। क्यारियों में पानी भर दिया जाता है, पानी उड़ जाता है, नमक बच जाता है, समझ गए। अब देखिए, सांबर झील को अंग्रेजों ने 1817 में लीज पर लिया था तथा सांबर झील में नमक क्यारी पद्धति से ही बनाया जाता है। जब भी आप जयपुर से जोधपुर के लिए ट्रेन से जाएंगे तो आप सांबर झील के बीच में से निकलेगी ये ट्रेन, आप वहां पर इस नमक की जो क्यारियां हैं उनको आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। पहला कारखाना हो गया। दूसरा आता है सोडियम सल्फेट संयंत्र, वह राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड, कहां पर है? डीडवाना झील नागौर के अंदर। तो डीडवाना झील नागौर से निजी संस्थाओं, जिन्हें देवल कहते हैं, के द्वारा सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है। यहां के नमक में सर्वाधिक फ्लोराइड है, फ्लोराइड, समझ गए। नागौर और अजमेर के अंदर एक पट्टी है जो फ्लोराइड युक्त पट्टी है दोस्तों, कुबड़ पट्टी जिसको हम कहते हैं, उसके पास ही डीडवाना शहर आता है, समझे आप यहां पे। अतः यह नमक खाने के योग्य नहीं है। यह राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के 2 कारखाने सोडियम सल्फेट संयंत्र, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड है। यहां का नमक चमड़ा उद्योग व कागज उद्योग में क्या है? उपयोगी है। तो देखिए मित्रों, क्वेश्चन बनेगा ना यहां से, यही बनेगा सोडियम सल्फेट संयंत्र या राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड है कहां पर? डीडवाना के अंदर दोस्तों। चलिए तीसरे की ओर। तीसरा है आपका राजस्थान स्टेट साल्ट लिमिटेड, कहां पर है? पचपदरा, पचपदरा बाड़मेर के अंदर। बालोतरा बाड़मेर में पंचा भील ने दलदल सुखाकर पंचपदरा झील का निर्माण किया। वर्तमान में यहां पर खारवाल जाति, पहला क्वेश्चन, खारवाल जाति के लोग है ना, वो मोरली जाड़ी से नमक बनाते हैं और यहां समुद्री नमक से मिलता जुलता सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक पाया जाता है, जिसमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड 98% पाया जाता है। ये राजस्थान ही नहीं अपितु भारत की सबसे खारी झील भी है दोस्तों। आ गया समझ में। इसके अलावा पोखरण जैसलमेर में नमक कारखाना है और यहां पर निजी क्षेत्र का कारखाना है। फड़ौदी जोधपुर में यहां पर भी निजी क्षेत्र का क्या है? कारखाना है दोस्तों। यह हो गया आपका नमक उद्योग दोस्तों। पांचवा जो हमारा उद्योग आएगा वो आएगा कांच उद्योग दोस्तों। कांच उद्योग, कांच उद्योग में सिलिका सैंड यानी कांच बालू का को मुख्यतः प्रयुक्त किया जाता है और कांच उद्योग का राजस्थान में प्रमुख जो केंद्र है वो कौन सा है? धौलपुर है दोस्तों। राज्य में जो सिलिका है ना, कांच बालू का सिलिका सेड, ये बूंदी, जयपुर और सवाई माधोपुर में मिलता है दोस्तों। देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है, नोट लगा के लिखा गया है। किशनगढ़ अजमेर, मार्बल सिटी किशनगढ़ है ना, उसकी बात कर रहे हैं, में राजस्थान में प्रथम कांच से निर्मित माइक्रोलाइट विमान हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। कांच से निर्मित हवाई पट्टी का निर्माण कहां पर? किशनगढ़ अजमेर के अंदर दोस्तों। अब देखिए कांच उद्योगों के बारे में, कौन कौन से हैं कांच उद्योग। पहला दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, ये दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की क्या है? सहायक कंपनी है, जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है और वर्तमान में इसे बंद करने का निर्णय किया गया है दोस्तों। दूसरी है धौलपुर ग्लास वर्क्स, यह भी निजी क्षेत्र की कंपनी है। 2010 में गंगानगर शुगर मिल्स ने इसका अधिग्रहण कर लिया। जो गंगानगर शुगर मिल्स है ना, 2010 में धौलपुर ग्लास वर्क्स है, इसका अधिग्रहण कर लिया। तीसरी फैक्ट्री है सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा के अंदर, यह दक्षिणी कोरिया की कंपनी है।
जिसमें सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण किया जाता था। वर्तमान में इसको भी क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया है दोस्तों। 3 तो हो गए। चौथा देखिए, चौथा है आपका सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी अलवर के अंदर दोस्तों। जो सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है, यह एक फ्रांस की कंपनी के द्वारा राजस्थान में कहरानी भिवाड़ी अलवर में है। 2008 में यह स्थापित की गई। ये कांच की खिड़कियां, दरवाजे, कांच से संबंधित अन्य सामान बनाने का कारखाना है दोस्तों। आ गया समझ में। अब देखिए कांच से रिलेटेड एक जानकारी। गिलोट निमराना अलवर में रिक्को के द्वारा सिरेमिक जोन बनाया जा रहा है। तो वर्ष 2015 में अजमेर जिले के सताना यानी मसूदा तहसील में आता है सताना गांव, वहां पर सिरेमिक एवं कांच उद्योग के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है दोस्तों। यह हो गया आपका कांच उद्योग। अगला हमारा जो उद्योग आ रहा है वो आ रहा है उर्वरक उद्योग दोस्तों, खाद उद्योग। देखिए राजस्थान में पाए जाने वाले जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट इत्यादि खनिज रासायनिक उर्वरक बनाने में काम आते हैं। विश्व में सर्वाधिक उत्पादक देश उर्वरक का चीन, 2 नंबर पर यूएसए, 3 नंबर पे आता है भारत दोस्तों। भारत में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादक राज्य है गुजरात, तमिलनाडु है 2 नंबर पे दोस्तों। समझ गए। राजस्थान में सर्वाधिक उर्वरक का उत्पादन करने वाला जिला है कोटा, 2 नंबर पे आता है चित्तौड़गढ़ दोस्तों। तो विश्व में चीन, भारत में गुजरात और राजस्थान में कोटा प्रथम स्थान पर। अब देखिए उर्वरक उत्पादन करने वाले कुछ कारखाने दोस्तों, जिनमें पहला है जैव उर्वरक खाद का कारखाना। कहां पर, भरतपुर में। और यह राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना है दोस्तों। जैव उर्वरक खाद का कारखाना भरतपुर में। दूसरा है चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। यह बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड गड्डेपान गांव कोटा के अंदर है। गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद का कारखाना है, जिसका वर्तमान में विस्तार किया जा रहा है दोस्तों। तीसरा खाद का कारखाना है श्रीराम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। श्रीराम, ये श्रीरामनगर कोटा में है और राजस्थान का सबसे बड़ा खाद का उत्पादक कारखाना वर्तमान में है वो श्रीराम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है दोस्तों। चौथा है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कपासन गांव चित्तौड़ में है। और डाई अमोनिया सल्फेट एंड डीएपी खाद का ये कारखाना है दोस्तों। पांचवा उर्वरक का कारखाना है वो है जिंक स्मलेटर, देबारी गांव उदयपुर में। ये क्या है, खाद का कारखाना, जिंक स्मलेटर देबारी गांव उदयपुर में। ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहां पर है, अलवर में है। मोदी एल्कोलाइन एंड केमिकल्स लिमिटेड कहां पर है, अलवर के अंदर है। दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड धौलपुर में, और यह खाद का भी कारखाना है दोस्तों। ये हो गए उर्वरक उद्योग और उर्वरक के प्रमुख कारखाने दोस्तों। आगे चलते हैं और 7 नंबर पे जो हमारा कारखाना आता है वो आता है ऊन उद्योग दोस्तों। ऊन उद्योग राजस्थान का ऊन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। राज्य में सर्वाधिक ऊन मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों से प्राप्त होती है। राज्य के उत्तर व पश्चिमी में शुष्क व अर्ध शुष्क भाग में ऊन उत्पादन अधिक होता है। जो मरुस्थलीय भाग है वहां पर ऊन उत्पादन आपको अधिक मिलेगा दोस्तों। जो ऊन उद्योग है दोस्तों भारत में राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान है, राजस्थान का प्रथम स्थान है दोस्तों। अब ऊन उद्योगों के लिए कुछ इकाइयां काम करती है, उनके बारे में देख लें हम। पहली है स्टेड वुलन मिल्स। बीकानेर में स्थित इस मिल की स्थापना औद्योगिक स्तर पर ऊन का उपयोग करने के उद्देश्य से की गई। स्टेड वुलन मिल्स कहां पर, बीकानेर में। दूसरी है जोधपुर ऊन फैक्ट्री, कहां पर, जोधपुर में। औद्योगिक स्तर पर ऊन का उपयोग करने के उद्देश्य से इस फैक्ट्री की स्थापना जोधपुर में की गई। सरकार द्वारा केंद्रीय ऊन बोर्ड की स्थापना भी जोधपुर में ही की गई है। तो ये याद रखना, केंद्रीय ऊन बोर्ड कहां पर है, जोधपुर में। और जोधपुर ऊन फैक्ट्री भी जोधपुर में। स्टेड वुलन मिल्स है ये बीकानेर में। तीसरा है वेस्टेड स्पिनिंग मिल।
इस मिल की स्थापना ग्रामीण उद्योग परियोजना के अंतर्गत चूरू के अंदर की गई, वेस्टर्न स्पिनिंग मिल। और इसी के पास वेस्टर्न स्पिनिंग मिल लाडनू में की गई। ये दो है, एक तो चूरू में, एक लाडनू नागौर के अंदर। लाडनू नागौर स्थित इस मिल की स्थापना भी ग्रामीण उद्योग परियोजना के अंतर्गत की गई है दोस्तों। आ गया समझ में। अब देखिए, इसके अतिरिक्त जैसलमेर व जयपुर में भी ऊनी वस्त्र बनाने के प्रमुख केंद्र है। राज्य में ऊनी धागा बनाने के 6 कारखाने, जिनमें से 3 कारखाने सिर्फ और सिर्फ भीलवाड़ा के अंदर स्थित है दोस्तों। और यह हो गया आपका ऊन उद्योग। अगला 8 नंबर पे जो हमारा उद्योग आएगा वो आएगा वनस्पति घी उद्योग दोस्तों। देखिए कौन कौन से वनस्पति घी के उद्योग है उनके बारे में। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी का कारखाना कहां पर खोला गया? भीलवाड़ा के अंदर। समझ गए। अब देखिए कौन कौन से वनस्पति घी के उद्योग है और कहां पर है, यही जानकारी इंपॉर्टेंट है। महाराजा छाप शुद्ध वनस्पति घी की फैक्ट्री विश्वकर्मा जयपुर में है। आमेर छाप शुद्ध वनस्पति घी की फैक्ट्री जोटवाड़ा जयपुर में है। केसर छाप शुद्ध वनस्पति घी की फैक्ट्री निवाई टोंक में है। वीर बालक जो शुद्ध वनस्पति घी की है ये जयपुर में है। ये क्या तेल फैक्ट्री है दोस्तों, वीर बालक तो तेल फैक्ट्री है। और इंजन छाप ये भी तेल फैक्ट्री है, ये कहां पर है? भरतपुर में। तो देखिए महाराजा छाप शुद्ध वनस्पति घी की फैक्ट्री कहां पर है? 7 बोलिए। महाराजा छाप शुद्ध वनस्पति घी की फैक्ट्री विश्वकर्मा जयपुर। आमेर छाप शुद्ध वनस्पति घी की फैक्ट्री जोटवाड़ा जयपुर। केसर छाप शुद्ध वनस्पति घी की फैक्ट्री निवाई टोंक। वीर बालक तेल फैक्ट्री जयपुर। इंजन छाप तेल फैक्ट्री भरतपुर दोस्तों। ये सिर्फ वनस्पति घी के उद्योग में। 9 नंबर पे जो हमारा उद्योग आ रहा है वो आ रहा है रेशम उद्योग दोस्तों। देखिए विश्व में सर्वप्रथम रेशम का आविष्कार चीन में हुआ तथा विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भी रेशम का कौन करता है? चीन करता है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कहां पर होता है? कर्नाटक में। और राजस्थान में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन उदयपुर। और 2 नंबर पे आएगा बांसवाड़ा। विश्व में चीन, भारत में कर्नाटक और राजस्थान में उदयपुर दोस्तों 1 नंबर पे है। राजस्थान में रेशम उद्योग से संबंधित टसर उद्योग का विकास कोटा, बारा और झालावाड़ जिलों में हो रहा है। कोई बड़ा उद्योग इसके अंदर वर्तमान में कार्यरत नहीं है दोस्तों। 10 नंबर पे जो हमारा उद्योग आएगा वो आएगा कागज उद्योग दोस्तों। देखिए विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ और विश्व में सर्वाधिक अखबारी कागज का उत्पादन कहां पर होता है? कनाडा के अंदर होता है। आविष्कार कागज का चीन ने किया है, अखबारी कागज का उत्पादन कनाडा करता है दोस्तों। आगे देखिए भारत में सर्वाधिक कागज की लुगदी का उत्पादन पश्चिम बंगाल में। कागज की लुगदी वह अखबारी कागज का उत्पादन नेपानगर मध्य प्रदेश में। कागज की लुगदी तो है पश्चिम बंगाल और अखबारी कागज है मध्य प्रदेश भारत की। अब राजस्थान में देखिए राजस्थान में सर्वाधिक कागज की लुगदी का उत्पादन होता है सांगानेर जयपुर में। समझ गए। राजस्थान में कुमारप्पा कागज शोध अनुसंधान संस्थान कहां पर है? सांगानेर जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। यह था कागज उद्योग आपका। आगे चलिए 11 नंबर पे आ रहा है इंजीनियरिंग उद्योग आपका। और 9 इंजीनियरिंग उद्योग है जो आपके यहां पर कार्यरत है, वो आपकी स्क्रीन पे है 1 से लेकर 9 तक दोस्तों। पहला है कैप्स्टन मीटर कंपनी, जयपुर व पाली में है और पानी के मीटर बनाती है। जयपुर मेटल्स जयपुर में है और बिजली के मीटर बनाती है। इंजीनियरिंग उद्योग है ना ये। इंस्ट्रूमेंशन लिमिटेड कोटा में मशीनों व यंत्रों का उत्पादन करती है। मान इंडस्ट्रियल कंपनी जयपुर में है, लोहे के टावर व इमारती खिड़कियां बनाती है। केबल्स इंडस्ट्रीज कोटा व पिपलिया में है, केबल का निर्माण करती है। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में है और रेलवे के डिब्बे का निर्माण करती है। रेल का डिब्बा होता है उसका निर्माण। सिमको वैगन फैक्ट्री आया हुआ है 2-3 बार राजस्थान की एग्जामों में। ये नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जयपुर में है ये और विभिन्न प्रकार की बियरिंग व एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है बेरिंग बनाने की है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जयपुर में है और टीवी का निर्माण करती है। फ्लोरस्पार संयंत्र है डूंगरपुर में। इस्पात एल्यूमिनियम व फ्लोराइड बनाने के लिए
कार्य करती है दोस्तों। ये इंजीनियरिंग उद्योग है 9 दोस्तों। कौन सा, कहां पर है, किस काम में लिया जाता है, क्या निर्माण ये करता है, ये आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं दोस्तों। फटाफट ले लीजिए दोस्तों, तब तक पानी पी लेते हैं। आज की क्लास के अंदर संपूर्ण उद्योगों के बारे में चर्चा करेंगे, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं हम। 2 क्लास, छोटी क्लास अगर अगली क्लास रखेंगे तो 10-15 मिनट की बनेगी, उसमें फायदा नहीं है, इसी में कंप्लीट करेंगे। आगे चलिए, आगे आ रहा है राजस्थान के लघु व कुटीर उद्योग। नॉर्मल सी जानकारी है, याद करने वाली। राज्य में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां जयपुर में तथा न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां जैसलमेर। तो सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां हैं जयपुर जिले में, न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां हैं जैसलमेर के अंदर। इसलिए जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, सिरोही जिलों को शून्य उद्योग जिले भी कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है जयपुर और राजस्थान की औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला है जालोर। औद्योगिक दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला जालोर दोस्तों। सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयां जयपुर में प्रथम स्थान पे है, अलवर द्वितीय स्थान पर। लघु इकाइयों की बात हो रही है। न्यूनतम लघु औद्योगिक इकाइयां हैं करौली के अंदर। कहां पर है? करौली के अंदर दोस्तों। ये सीधे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, फिर बोलते हैं सर आपने पढ़ाया नहीं। ये पढ़ा रहा हूं ना, यही क्वेश्चन बनकर आते हैं और इतने पता ही नहीं चलता है कि कहां से उठा लिया है क्वेश्चन। तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा ध्यान से देख लेना। आगे चलिए, राजस्थान में मध्यम व वृहद औद्योगिक इकाइयों की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला अलवर है दोस्तों। स्थान की बात करें तो भिवाड़ी है दोस्तों, भिवाड़ी अलवर। और राजस्थान का सबसे छोटा औद्योगिक नगर है वो कौन सा है? करौली है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां पहले स्थान पर जयपुर, दूसरी पर जोधपुर है दोस्तों। तो न्यूनतम पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या जैसलमेर में सबसे कम, 2 नंबर पे आएगा आपका 12 जिला दोस्तों। ये हो गए मध्यम लघु उद्योग। लगभग आपके उद्योग है वो कंप्लीट है। अब कुछ उद्योग है जिनके बारे में वन लाइनर के रूप में हम देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने में लेकर आता हूं जिनसे आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। देखिए मित्रों, फटाफट देखिए, आराम से देखिए। नोट्स है आपके सामने, 3 बार आपको रिवीजन करना है और अगर अच्छी तरह याद करना है ना तो 3 बार क्लास अटेंड कर लीजिए। ये बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि सर आप तो नोट्स है उनको पढ़ रहे हैं। तो मित्रों यहां पर समझाने या कोई ट्रिक काम में लेने का तरीका ही नहीं है, कोई ट्रिक नहीं बनती है यहाँ पे नोट्स है और जो नोट्स है यही आपको सफलता दिलाते हैं। गाइडें होती है, 50-50 पेज में आपको उद्योगों का टॉपिक मिलेगा। यहाँ पर मात्र 5 पेज मिलेंगे आपको उद्योगों के, 5 ही पेज चाहिए जिनमें कंप्लीट उद्योग है आपके। यही तरीका है, इसी वजह से नोट्स है वो बच्चों को पसंद आ रहे हैं। ऐप से आप भी नोट्स प्राप्त कीजिए, समय है आपके पास। और जो भी मित्र जुड़ते हैं ऐप से नोट्स ले लें, अभी कहता हूं। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन वर्ष 1960 में स्थापित किया गया था। GRUDA, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, यानी रूडा। वर्ष देखिए यहां पे ये रूडा है ना, ये जी साइलेंट है यहां पे। ये वर्ष 1995 के अंदर स्थापित किया गया। इस्पात संयंत्र उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है। राजस्थान में जो चूना पत्थर है ना, इसका जो इस्पात संयंत्र उद्योग है ना, वो सर्वाधिक बड़ा ग्राहक है दोस्तों। राजस्थान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज की स्थापना भारत सरकार की आयात निर्यात नीति 1997 से 2002 के अंतर्गत की गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान के अलवर व भरतपुर जिलों में औद्योगिक विकास की क्या अत्यधिक संभावनाएं हैं। और अलवर में भिवाड़ी क्षेत्र है जो अच्छा औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ भी रहा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, खारा औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर जिले में स्थित है। खारा औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? बीकानेर में। माचिस बनाने की अधिकांश इकाइयां प्रदेश के अलवर व अजमेर में। माचिस बनाने की फैक्ट्रियां कहां पर है? अलवर, अजमेर में। रंगाई, छपाई तथा बंदेज के लिए प्रसिद्ध बालोतरा बाड़मेर जिला है। रंगाई छपाई के लिए बालोतरा बाड़मेर। बिछवाल औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? बीकानेर में। वहीं ऑपरेशन मोजड़ी का संबंध चमड़ा उद्योग से है। ऑपरेशन मोजड़ी चला था जो चमड़ा उद्योग से जुड़ा हुआ है दोस्तों।
राज्य में गंवार गम पाउडर उद्योग का प्रमुख केंद्र है जोधपुर। गंवार गम पाउडर उद्योग जोधपुर दोस्तों। वहीं विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर के अंदर है। इस्पात संयंत्रों को इस्पात ग्रेड के चूना पत्थर की आपूर्ति राज्य में सानू जैसलमेर से होती है। जो इस्पात संयंत्र है उनको इस्पात ग्रेड के जो चूना पत्थर है उनकी आपूर्ति कहां से? सानू जैसलमेर से होती है दोस्तों। आगे देखिए, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर में है। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर में है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र राजसिको संचालित करता है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र किनके द्वारा? राजसिको के द्वारा संचालित किए जाते हैं दोस्तों। लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध उंडखा गांव बाड़मेर में है। लकड़ी पर नक्काशी के लिए। राज्य में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कांकरोली राजसमंद में है। टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा जो कारखाना है कांकरोली राजसमंद में। राज्य में सर्वाधिक खनन पट्टे संगमरमर में के हैं। जो खनन पट्टे मिलते हैं ना राज्य में खनन करने के, वो संगमरमर के लिए दिए जाते हैं। और संगमरमर के सर्वाधिक खनन पट्टे राजसमंद जिले में हैं दोस्तों। राज्य में संगमरमर का सबसे बड़ा परिशोधन या प्रोसेसिंग केंद्र है वो किशनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया है। मार्बल मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है ना, वो किशनगढ़ अजमेर में ही है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, राज्य का सबसे बड़ा ग्रेनाइट केंद्र जालोर। ग्रेनाइट केंद्र कौन सा है? जालोर। राज्य में लोहे के औजारों के लिए प्रसिद्ध जिला है नागौर दोस्तों। फूल उद्योग के लिए पुष्कर है। दमसिक चेती गुलाब के लिए खमनोर राजसमंद है। और बीड़ी उद्योग के लिए टोंक प्रसिद्ध है दोस्तों। फूल उद्योग पुष्कर, दमसिक चेती गुलाब उद्योग खमनोर राजसमंद, बीड़ी उद्योग टोंक दोस्तों। सर्वाधिक शराब बनाने के कारण राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला अलवर है, जबकि सर्वाधिक एल्कोहल गंगानगर से प्राप्त होती है दोस्तों। राज्य में सबसे अधिक तांबे के बर्तन भीलवाड़ा में बनते हैं। तांबे के बर्तन, तांबे से जुड़ा हुआ उद्योग भीलवाड़ा में, जबकि पीतल के बर्तन कहां पर बनते हैं? जयपुर में। तांबे के भीलवाड़ा, पीतल के बर्तन जयपुर के अंदर। आगे चलिए मित्रों, राज्य में बड़ी लाइन के वैगन, जो लाइन 3 प्रकार की होती है ना, तो बड़ी लाइन के जो वैगन है ना उसको बनाने का कारखाने कोटा में है, जबकि मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का कारखाना कहां पर है? अजमेर के अंदर है। जापानी कंपनी होंडा द्वारा अलवर जिले के खुसखेड़ा रिक्को औद्योगिक क्षेत्र में मोटरसाइकिल स्कूटर कारखाने की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। और देश का प्रथम ट्रांसपोर्ट हब राजस्थान के राजसमंद जिले के रेलमंगला में खुलेगा, जहां वाहन व चालकों से जुड़ी हर समस्या का समाधान होगा दोस्तों। और ये थे राजस्थान के प्रमुख उद्योग आपके सामने, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी आरबीएसई के अकॉर्डिंग। 5 पेज के नोट्स, 5 पेज चाहिए, और ये 5 पेज ही 1% आपका तैयार करेंगे। गाइडें पढ़ते हैं, क्लासें लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, 50-50 पेज बन जाते हैं। क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो ये चीज पढ़िए आप, बहुत अच्छी है। ये नोट्स है ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आप सभी साथी लीजिए दोस्तों, जल्दी जाइए और ले लीजिए। फिर भी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है यहां पर दी हुई, यहां पर आप मैसेज कीजिए, जानकारी लीजिए। और अगर आपको नहीं चाहिए जानकारी तो हमारे साथ जुड़ ही जाइए, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरी यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है। वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।